कभी सोचा है कि हमारी 70% से ज्यादा परेशानियां उनकी जड़ सिर्फ एक ही चीज हो सकती है, एक ऐसी चीज जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। चलिए आज इसी पर बात करते हैं कि पानी की कमी हमारे लिए कितनी बड़ी दिक्कत बन सकती है। क्या कभी ऐसा होता है कि बिना किसी वजह के सिर में दर्द होने लगता है, या फिर सुबह सुबह उठते ही शरीर में एक अजीब सी अकड़न महसूस होती है, और दिन भर बेवजह की चिड़चिड़ाहट और थकान, लगता है जैसे एनर्जी ही नहीं है? तो इन सब का जवाब हो सकता है सिर्फ एक हो, डिहाइड्रेशन, यानी शरीर में पानी की कमी। तो चलिए सफर शुरू करते हैं हमारे शरीर के कमांड सेंटर यानी दिमाग से, और देखते हैं कि पानी की जरा सी कमी भी वहां क्या क्या गड़बड़ कर सकती है। अब ये आंकड़ा देखिए, शायद थोड़ा चौंकाने वाला लगे। हमारा दिमाग, जी हाँ हमारा ब्रेन, लगभग 75% पानी से बना है। सोचिए हमारा पूरा कंट्रोल सिस्टम पानी पर कितना ज्यादा डिपेंडेंट है। तो फर्क देखिए कितना साफ है। जब शरीर में पानी पूरा होता है तो दिमाग तेज चलता है, मूड अच्छा रहता है। लेकिन जैसे ही पानी कम होता है, ब्रेन फॉग, चिंता और याददाश्त कमजोर होने लगती है। मतलब फर्क बिल्कुल दिन और रात जैसा है। तो भाई इसके पीछे का साइंस क्या है? असल में जब शरीर में पानी की कमी होती है तो स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल बढ़ने लगता है, और ये हमारे हैप्पी हार्मोन्स जैसे सेरोटोनिन और डोपामाइन को कम कर देता है, जिससे हम परेशान और चिड़चिड़ा महसूस करते हैं। और बात सिर्फ मूड की नहीं है, इसका असर सीधे सीधे हमारे काम पर भी पड़ता है। रिसर्च बताती है कि जरा सा डिहाइड्रेशन भी हमारे फोकस, फैसले लेने की क्षमता और मोटर कोऑर्डिनेशन को बिगाड़ सकता है। चलिए अब दिमाग से थोड़ा नीचे उतरते हैं और देखते हैं कि पानी की कमी हमारे शरीर की मशीनरी यानी हमारे जोड़ों और मसल्स को कैसे जाम कर देती है। एक और कमाल का फैक्ट देखिए, हमारे जोड़ों के बीच जो कार्टिलेज होती है, जो एक कुशन की तरह काम करती है, वो 80% तक पानी से बनी होती है। तो होता क्या है कि हमारे जोड़ों में एक नेचुरल ल्यूब्रिकेंट होता है जिसे साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। पानी की कमी से ये गाढ़ा हो जाता है और ठीक से काम नहीं करता। नतीजा, जोड़ों में घर्षण, अकड़न और दर्द। तो कैसे पता चले कि ये दर्द डिहाइड्रेशन की वजह से है? अगर सुबह की अकड़न काफी देर तक रहती है, जोड़ों से कट कट की आवाज आने लगी है, या बिना किसी वजह के मसल्स में क्रैम्प्स आ रहे हैं, तो इसका जवाब हाँ हो सकता है। अच्छा, अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर। हम ये पता कैसे लगा सकते हैं कि शरीर में पानी की कमी हो गई है? सवाल ये है कि पता कैसे चलेगा कि शरीर में पानी कम हो गया है? देखिए हमारा शरीर बहुत क्लियर सिग्नल देता है, बस हमें उन्हें पहचानने की जरूरत है। देखिए सबसे आसान तरीका है यूरिन कलर चेक। अगर यूरिन का रंग हल्का पीला है तो सब ठीक है। अगर ये गहरा पीला हो गया है तो ये सिग्नल है कि पानी पीने का टाइम हो गया है। और अगर ये भूरे रंग का है तो मतलब तुरंत पानी पीना बहुत जरूरी है। ये एक सिंपल सा बायो हैक है। और भी कुछ वार्निंग साइंस हैं जिन पर ध्यान देना चाहिए, जैसे मुंह का सूखना, सांसों में बदबू, स्किन और होठों का रूखा होना, चक्कर आना, कमजोरी लगना या फिर एसिडिटी और कब्ज होना। ये सब शरीर के अलार्म हैं। ठीक है, तो प्रॉब्लम तो समझ आ गई। अब बात करते हैं इसके बेहद आसान समाधान की। हाइड्रेटेड रहने के लिए कुछ बहुत ही आसान और मॉडर्न तरीके हैं जिन्हें आजकल हाइड्रेशन हैक्स भी कहा जाता है। ज्यादातर लोगों के लिए एक सीधा सा नियम है, रोजाना 8 से 10 गिलास पानी या कोई और लिक्विड पीना। ये एक अच्छा स्टार्ट है। और ये टारगेट पूरा करना कोई मुश्किल काम नहीं है। दिन की शुरुआत ये 1 गिलास पानी से कीजिए। अपनी पानी की बोतल हमेशा साथ रखिए, सामने रखिए। खाने में तरबूज और खीरे जैसी चीजें शामिल कीजिए। और हाँ, कॉफी, चाय और शराब थोड़ा कम, क्योंकि ये शरीर से पानी को बाहर निकालते हैं। तो बस एक बात याद रखनी है, सही हाइड्रेशन कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ये हमारे फिजिकल और मेंटल हेल्थ के लिए सबसे आसान, सबसे सस्ता और शायद सबसे असरदार तरीका है। तो अगली बार जब भी बेवजह थकान लगे या सिर में दर्द हो, तो एक पल रुककर जरूर सोचिएगा, आपका शरीर आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है।